साथ के मौसम में कुछ चटपटा तीखा अच्छा लगता है। वैसे तो सब पकौड़े चाय बनाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना चाइनीज़ कुछ बनाया जाए और थोड़ा सा स्पाइसी और झन्नाटेदार हो। तो मैंने बना दिया चिली गार्लिक नूडल्स, जो खाने में बहुत ही शानदार था। स्पाइसी था थोड़ा सा। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आपको बहुत पसंद आएगा, अगर आपको थोड़ा कम पसंद है तो आप थोड़ा कम कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने स्वाद के ऊपर है कि आप कैसा पसंद करते हैं। तो मुझे चटपटा तीखा पसंद है, मेरे बेटे को भी पसंद है, मेरे घर में लगभग सभी खा लेते हैं, तो मैंने वैसा ही बनाया है। तो आप इसको क्वांटिटी को, मिर्च की क्वांटिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। तो चलिए देख लीजिए कितना खिला खिला है। और बहुत छोटी छोटी सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपके नूडल्स बहुत खिले खिले बनेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं। और जब खाएंगे ना तो आपको एक एक नूडल्स अलग अलग दिखेंगे, देखने में सुंदर लगेगा, खाने में भी स्वादिष्ट रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले सामान देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें लगेगा। तो मैंने पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, गाजर, सभी चीज़ों को अच्छे से धो लिया था। और लहसुन और सूखी लाल मिर्च को मैंने भिगो दिया था गर्म पानी में। तो आप थोड़ी देर के लिए इसे भिगो दीजिए, सोख कर दीजिए, जिससे वो अच्छे से फूल सके। आप चाहें तो लहसुन को छील लीजिए, मैंने छीला नहीं था, मैंने अच्छे से धो के ऐसे ही गर्म पानी में भिगो दिया था। अब नूडल्स ले लिया था, टॉप्स का नूडल्स है मेरे पास, तो मैंने वही लिया है। आपके पास जो भी हो आप उससे बना सकते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, गरम पानी किसी भगोने में रख देंगे जिससे वो अच्छे से उबल सके। उसमें डाल देंगे नमक और थोड़ा सा तेल, कोई भी तेल डाल सकते हैं। आप देखिए थोड़ा सा ही तेल डाला है इसमें। अब इसको हम मिला देंगे। इसमें थोड़ा सा हम विनेगर डालेंगे जिससे हमारे नूडल्स खिले खिले बने। तो ये देखिए ट्रिक है। थोड़ा सा अगर आप नूडल्स में सिरका, सफ़ेद सिरका जो विनेगर आता है वो डाल देंगे तो आपके जो नूडल्स हैं बहुत खिले खिले और शाइनिंग से बनेंगे, जो चमकते हैं थोड़े थोड़े से वैसे बनेंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देंगे वो। चलिए रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं और चॉपिंग का काम कर लेते हैं। सारी सब्जियों को मैंने लंबा लंबा स्लाइस में काट लिया है, आप देख सकते हैं कैसे काटा है। तो इसी तरह से आप सभी सब्जियों को काट लीजिएगा। बस प्याज को देख लीजिएगा मैंने कैसे काटा है, गाजर को तरीका देख लीजिए किसी कटिंग कैसे होगी, जिससे ये पतले पतले स्लाइस कर सकें आप, अगर हाथ से कर रहे हैं तो देखिए मैंने बहुत पतले पतले स्लाइस काट लिए हैं गाजर के। प्याज को काटने का तरीका देख लीजिएगा एक बार, जैसे सब्जी काटते हैं उस तरह से नहीं काटा जाता है इसमें। तो ये प्याज लिया है और प्याज को पहले हम बीच से 2 हिस्सों में बांट लेंगे। अब इसको हम सीधा रखने के, सब्जी काटते हैं तो बिल्कुल सीधा रखते हैं, अब इस तरह से काटेंगे जिससे इसकी लंबी लंबी स्लाइसेस निकल सकें। तो ये चाइनीज़ में ऐसे ही काटा जाता है। तो इसको काट किया। अब देखिए पतला पतला मैंने काट लिया है इस तरह से लंबा लंबा। अब इस तरह से हमने सारी सब्जियों की चॉपिंग कर ली है, पत्ता गोभी भी काट लेंगे। तो सभी चीज़ों की जब तैयारी हो जाती है तो कुछ भी हम बनाते हैं तो बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो इसलिए तैयारी पहले से कर लेना चाहिए। कोई भी चॉपिंग है या कोई भी काम कर रहे हैं तो पहले सारी चीज़ों को तैयारी कर लीजिए, जिससे आप बनाते समय आपको बार बार इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए मैंने पत्ता गोभी भी काट लिया है। अगर नहीं कटता तो आप ग्लास से भी काट सकते हैं, वैसे सब लोग ग्लास से ही, बहुत लोग पत्ते गोभी को काटते हैं, तो मैंने चाकू से काट लिया। अब सभी चीज़ें हमारी तैयार हो गई थी, पानी भी उबल चुका था। अब इसमें नूडल्स डाल देंगे। नूडल्स मैंने सीधे डाला है क्योंकि अगर बहुत तोड़ के डालेंगे तो बाद में और भी छोटा हो जाएगा टुकड़े में। मैंने सीधा ही डाल दिया है। अब ये धीरे धीरे अपने आप ही अंदर पानी में चला जाएगा और ये गल जाएगा। देखिए बैठ गया। अब थोड़ा सा इसको चलाएंगे। इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, इतना कुक करेंगे कि जब इसको हम उठाएं और नाखून से तोड़ें तो बीच में एक सफ़ेद रंग का पार्ट दिखना चाहिए, इतना पकना चाहिए। 70% पकाइएगा, पूरी तरह मत पका दीजिएगा, नहीं तो बहुत गीला हो जाएगा और जो आपस में चिपक जाता है नूडल्स हमेशा कभी कभी, ये इसी कारण होता है कि आप उसे पूरी तरह पका देते हैं। उसके बाद हमने तुरंत ठंडे पानी से खाली किया। ठंडे पानी से को अच्छे से धो दीजिएगा जिससे उसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और वो आगे कुक ना होने पाए। तो देखिए कितना अच्छे से मैंने इसको खूब सारा पानी डाल के अच्छे से धो लिया। अब एक एक नूडल्स बिल्कुल शाइनिंग वाला और अलग अलग है। आप अगर इस प्रोसेस से बनाएंगे तो कभी नूडल्स आपके चिपकेंगे नहीं, बहुत ही खिले खिले बनेंगे। आप जब भी बनाएंगे बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो बस इसको साइड में रखते हैं। चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब लहसुन और मिर्च की बारी थी, इसको हम पानी से निकाल कर मिक्सी जार में डालेंगे और इसको पीस लेंगे। तो आप इसको जो तीखा अगर है तो ये तीखा आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना तीखा खाते हैं। तो इसको हम पीस लेंगे। आप देखिए पीसने का कितना सुंदर सा कलर आया है, देखने में तो बहुत ही सुंदर लगता है। अब खाने में सबको पसंद नहीं आता है, मुझे पता है तीखा सभी को नहीं पसंद आता है।
तो देखिए कितना सुंदर सा कलर आया है। अब इसको एक साइड में रखते हैं। चलिए कढ़ाई चढ़ा देते हैं गैस पे और सभी चीज़ें आप देखिए मैंने तैयार कर लिया है, पीस लिया है, उबाल लिया है और चॉपिंग कर ली है। तब देर किस बात की है, चलिए बनाते हैं अपना चिली गार्लिक नूडल्स। मुंह में ही पानी आ गया ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कढ़ाई चढ़ा दी। मैंने नूडल्स बनाने के लिए कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास चाइनीज़ वोक हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं इसको। तो बस हम सभी चीज़ों को एक साथ तेल गरम करेंगे। 2 से 3 चम्मच तेल था, ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत इसमें है नहीं। तो मैंने तेल डाल दिया, सारी सब्जियों को डाल देंगे। तेज़ आंच पे पकाइएगा, बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा कि धीमे आंच पे पकाएं। इसको तेज़ आंच पे लगातार चलाते हुए पकाइएगा, नहीं तो ये पानी छोड़ देगा तो आपके नूडल्स ख़राब हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ना तो आप रेसिपी में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। तो चलिए मैंने चिली गार्लिक जो पीस के रखा था, गार्लिक और मिर्च को, उसको भी डाल दिया अपने स्वाद अनुसार। मैंने 1 चम्मच तक यूज़ किया है। अब सोया सॉस डाल देंगे, 1.5 चम्मच तक डाल देंगे इसको। टमाटो सॉस, टमाटो केचप, ये सब चीज़ें हम अपने स्वाद अनुसार डाल देंगे, जैसा भी आपको पसंद है। बहुत लोग नहीं सॉस पसंद करते हैं तो वो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हमने केचप और सॉस डाला है थोड़ा थोड़ा करके। अब नमक डाल देंगे थोड़ा सा। अब इसको हम मिला देंगे सब्जियों के साथ और थोड़ी देर भूनेंगे, क्योंकि जो गार्लिक का फ्लेवर है वो अच्छे से सारी सब्जियों में मिक्स हो जाए। अब कुछ देर पकाते हुए तेज़ आंच पे पकाइएगा और फिर इसमें हम नूडल्स डाल देंगे। ये देखिए नूडल्स कितने खिले खिले बने हैं, एक भी ऐसा नहीं है कि चिपक गया है आपस में। हाँ, इतना लंबा लंबा है कि मुझे चलाने में दिक्कत आ रही थी थोड़ा सा, तो मैंने 2 चीज़ें ले ली थी कि आपस में मिला सकूँ इसको। जब ये अच्छे से मिल जाएगा, देखिए बहुत अच्छे से मिला लिया है इसको। अब इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस, मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा सोया सॉस और डाल दिया था। अब मैंने थोड़ा सा इसमें गार्लिक ब्रेड मसाला आता है काया का, मैंने उसको डाल दिया है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 10 रुपये पाउच मिलता है, आप कहीं भी किसी भी प्रोविजन स्टोर पे मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए, बेकरी की किसी दुकान पे मिल जाएगा। तो मैंने 1 पैकेट इसमें डाल दिया। इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर है आपके पास, अगर आपको मिलता है तो आप ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं मिलता है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब मैंने थोड़ा सा टमाटो सॉस डाला है अपने स्वाद अनुसार। थोड़ा सा मुझे मीठा, थोड़ा सा तीखा अच्छा लगता है। तो इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिलाएंगे हम, और सभी चीज़ों को मिलाने के बाद थोड़ी देर तेज़ आंच पे ही पकाएंगे। देखिए कितना खिला खिला, कितना लंबा लंबा बना हुआ है, एक भी नहीं टूटा है। तो अगर आपने छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया और अच्छे से मेरी रेसिपी को फॉलो किया तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और आपकी फैमिली आपकी तारीफ़ करेगी। तो चलिए तारीफ़ सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको आदत डालनी हो तारीफ़ सुनने की, तब विनायक खजाना ख्वाहिशों को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। हाइप करना मत भूलिएगा। नया वर्जन है उसको ज़रूर करिएगा अगर आपको मेरी बनाई रेसिपी पसंद आ रही हो तो देखिए मेरा तो तैयार हो गया था खाने के लिए चिली गार्लिक नूडल्स। आप भी बनाएं और इसको एंजॉय करें। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो वेट किस बात का कर रहे हैं, इस प्लेट से मिलने से रहा नहीं दे पाऊँगी, सॉरी। आप खुद बनाइए और खुद खाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं आपसे नई रेसिपी या नए स्वाद के साथ। तो देखते रहिए और जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।